के कल्याण के लिए किया है। सबसे अच्छी कथा यदि है तो भगवान की कथा है। सही है कि नहीं माताओं बहनों? झूठ कह रहे हैं? भगवान की कथा सुनने में जो आनंद है वो आनंद संसार की व्यथा सुनने में थोड़ी ना है। इसीलिए सबसे ज्यादा आनंद तो भगवान की कथा सुनने में है। और जब हम आप लोगों से कहते हैं जयकारा लगाने के लिए तो आप लोग बड़ा कंजूस बन जाते हैं। अभी हम कल कहे थे ना कि अबे लौड़े के हुक है। अरे बाप रे, हमारे गाँव झगड़ा होता रहे 10 दिन पहले। अब बिना मायके के उमौगी इतना जोरदार चिल्ला, हम तो डीजे में बोला तनी हमके ना सुनाता। अब बिना मायके के कहनी गजब जोरदार आवाज भगवान देहले बाने। तो भगवान से मुकदमा नहीं केहू के चलेला। एक बार सभी लोग जयकारा लगाइए और पता चले कि कसमरिया ग्राम सभा में भगवान की कथा हो रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। पार्वती जी ने जब शंकर जी से प्रश्न किया तब शंकर जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे पार्वती, कथा जो लोक सकल हितकारी, कथा जो लोक सकल हितकारी। कोई पूछन चाह शैल कुमारी, कथा जो लोक सकल हितकारी, कथा कोई पूछन चाह शैल कुमारी। बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। मैया पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। आज तक भगवान ने कितने अवतार लिए हैं किसको पता है? पता है किसी को? यह न गड़बड़ बा। जब हम पूछे नहीं तो केहू बोलबे नहीं करेला। भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए हैं। कितने अवतार लिए हैं? आज तक भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए हैं? 24 अवतार। माने सतयुग से लेकर आज कलयुग तक भगवान विष्णु के कितने अवतार? अरे बोली सहे, केहू बोलते नहीं बा। 24 अवतार।
आइए भगवान के 24 अवतार सुनते हैं। वो 24 अवतार कौन कौन से हैं? भगवान का पहला अवतार स एव प्रथमम कौमारम सर्गमास्थितः चचारम दुश्चरम ब्रह्मचर्यम खंडितम। जैसे राम जी भगवान के अवतार है कि नहीं है, उसी प्रकार भगवान का पहला अवतार सनकादि ऋषि के रूप में हुआ। पहला अवतार सनकादि ऋषि के रूप में। भगवान के पहले अवतार का क्या नाम था? सनकादि। क्या नाम था? हाँ। और दूसरा अवतार द्वितीयम तु भवायास्य उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशम सौकरम बपु रसातलगताम महिम उद्धरस्यन्नुपादत्तः। दूसरा अवतार है भगवान का सूअर का अवतार। क्या अवतार? सूअर को संस्कृत में बोलते हैं वराह। क्या बोलते हैं? बोलत रही कई माता लोगन सुन की जाली वही सब बोलवावत रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का दूसरा अवतार है वराह अवतार। वराह माने होता है सूअर। अब भगवान ने सूअर का अवतार क्यों लिया, ये भी तो प्रश्न है। हम लोग कहते हैं कि सूअर जो है सबसे निकृष्ट है। सूअर से सब लोग घिन्न करते हैं कि नहीं करते? लेकिन ऐसी क्या कमी आन पड़ी कि भगवान ने सूअर का अवतार लिया? एक बार हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था। हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने पृथ्वी को उठा करके रसातल में छुपा दिया था। जैसे हम लोग गेंद उठाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं लोग जान रहे होंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा गेंद है, हमने उस गेंद को उठाया और किसी समुद्र में चुरा दिया। उसी प्रकार से हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने पृथ्वी को उठाकर रसातल में चुरा दिया। और जब पृथ्वी रसातल में चली गई तब भगवान को सूअर का अवतार लेना पड़ा। सूअर का अवतार जब भगवान ने लिया तो उस सूअर के 2 दांत और दल्हार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जिस प्रकार छोटा सा बालक कमल की डंडियों को तोड़ लेता है, उसी प्रकार भगवान वराह का अवतार लेकर भगवान ने पृथ्वी को अपने समुद्र से पुनः बाहर निकाला और पृथ्वी को स्थापित किया। इस प्रकार भगवान का दूसरा अवतार वराह है। समझ में आवता? अब भगवान का तीसरा अवतार कौन सा है? तृतीयम ऋषि सर्गम च देवर्षित्वमुपेत्य सह तांत्रम सात्वतमाचष्ट नस्कर्म्याम कर्मणाम यतः। तीसरा अवतार है भगवान का नारद अवतार। कौन सा? अरे बोली सही। नारद। ये जो नारद जी इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर की बात उधर, ये नारद जी कोई और नहीं है, ये नारद जी भगवान के तीसरे अवतार हैं। इसीलिए नारद, आजकल किसी को कह दो कि तुम नारद हो और तो जल जाएगा, चिटिक जाएगा, अरे हमको नारद कह रहा है। लेकिन नारद मामूली इंसान नहीं, नारद भगवान के तीसरे अवतार हैं। बुझाता? नारद जी भगवान के तीसरे अवतार हैं। और चौथा अवतार भगवान का क्या हुआ? नर नारायण ऋषि है। नर नारायण अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार है। पांचवा अवतार पंचम कपिलो सिद्धेशः नाम काल विकृतम। पांचवा अवतार भगवान विष्णु का कपिल अवतार है। और छठवां अवतार षष्ठे अत्रीर पूर पेतयत्वम दत्तात्रेय भगवान इति होवाच भूरियम। भगवान विष्णु के छठवें अवतार का नाम है दत्तात्रेय अवतार। क्या नाम है? दत्तात्रेय भगवान। आखिर दत्तात्रेय भगवान को अवतार क्यों हुआ? इसकी बड़ी सुंदर कथा है। दत्तात्रेय जी की माता का नाम था अनुसुईया। क्या नाम था? दत्तात्रेय जी की माता का नाम था अनुसुईया और पिता का नाम था अत्रि।
दत्तात्रेय जी की माता का नाम था अनुसुईया और पिता का नाम था अत्रि ऋषि। ये जो अनुसुईया माता थी ये बड़ी पतिव्रता थी। पतिव्रता समझ में आता है किसको कहते हैं? अरे जग पतिव्रता चार विधि अब पतिव्रत छाड़ी धर्म छल गही। दत्तात्रेय जी की माता अनुसुईया बड़ी पतिव्रता थी। पतिव्रता किसे कहते हैं? जो स्त्री केवल अपने पति को ही भगवान माने उस स्त्री को क्या कहते हैं? पतिव्रता नारी। जो स्वप्न में भी किसी पुरुष का दर्शन न करे, अपने पति को ही भगवान मानकर उसकी पूजा करे, अपनी पति के कहे अनुसार चले, वो स्त्री पतिव्रता नारी कहलाती है। और पतिव्रता नारी में बड़ी शक्ति होती है महाराज। पतिव्रता नारी यदि कुछ कह दे, श्राप दे दे, आशीर्वाद दे दे, वो निश्चित ही फलित होता है। रावण का विनाश क्यों हुआ? क्योंकि सीता जी पतिव्रता थी और ऐसे पतिव्रता को सीता जी को रावण ने हाथ लगाकर मां सीता का पतिव्रत भंग किया, जिसके कारण रावण का समूल नाश हो गया। कोई बचा भी नहीं जो कुल में आग दे दे। अरे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अता रावण घर दिया बाती। 1 लाख पूत थे रावण के और 1.25 लाख नाती, लेकिन कोई नहीं बचा जो रावण को अंतिम में मुखाग्नि दे दे। इसीलिए पतिव्रता नारी से हमें दुराव नहीं करना चाहिए। अनुसुईया जी बड़ी पतिव्रता थी। अच्छा, अनुसुईया जी अपने पति को ही भगवान मानती थी और वास्तव में नियम भी यही है। शास्त्र में लिखा है स्त्रियों के लिए एक ही नियम है। आज हम आपको बताए दिए देते हैं। स्त्रियों का एक ही नियम है। अब आप लोग पूछेंगे महाराज महिलाओं का क्या नियम है? तो हम बता देते हैं। एक ही धर्म एक व्रत सारे वेद सारे पुराण यही कहते हैं कि यदि कोई स्त्री भले ही कोई व्रत न करे, कोई धर्म न करे, कोई पूजा पाठ न करे, बस यदि वो केवल अपने पति की सेवा करती है तो उसे बहुत सारे तप करने का फल पति की सेवा से ही मिल जाता है। एक बार हमारी कथा हो रही थी शीतलापुर में। शीतलापुर है ना एक, अब शीतलापुर में हमारी कथा हो रही थी तो उसमें एक और पत्नी बैठी थी और दूसरी ओर पुरुष बैठे थे। अब हमने उसी में पूछ दिया कि कौन कौन पत्नियां जो है अपने पति का चरण दबाती है। अब वही पंडलवा में मौगियो बैठल है, वही पंडलवा में मर्दो बैठल बा। आज जब हम पूछनी कौन कौन मेहरारू अपने पति के चरण दबावे ली, जब हमने पूछा कि कौन कौन मेहरारू अपने पति के चरण दबा ली, अब वही मर्दो बैठल बा मौगी। मौगी सोचे दादा अब हम हथवा उठाए तो बैठल बा, कोई बड़ा झूठी बोलत। हम मर्दा मौगी के देखे, मौगी मर्दा के, पूरा पंडलवे देखे। एजा नाइन के हुआ ऐसा बा हो। चलिए ठीक है बा, हम कसमरिया गांव के बात नहीं करते। एजा के मामी लोगन बहुत अच्छा बा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो माताएं जब व्रत रहती हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जब अभी करवा चौथ कितना दिन हुआ, 10 दिन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। हमारे यहाँ एक महिला करवा चौथ व्रत थी
और करवा चौथ व्रत थी और दिन भर अपने पति से कहती आज मैं करवा चौथ हूँ, कुछ नहीं खाऊंगी। पति बोला कुछ नहीं खाओगी? पत्नी बोला आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पति बोला 4 दिन पहले तो साड़ी के लिए प्राण खाए गई, अब कुछ नहीं खाएगी तो क्या खाएगी? वृंदावन बिहारी लाल की। एक पति अपने कमरा में पैसा जोड़ रहा था, तब तक पत्नी आई, बोली अरे पैसा जोड़ रहे हो, लगता है तुमने कहा था मंगलसूत्र बनवाने के लिए, इसीलिए ना? बोला नहीं, 20 का नोट फट गया था वही जोड़ रहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्त्रियां ही होती हैं जो घर को स्वर्ग बना दें और जो घर को नर्क बना दें, ये स्त्रियों पर निर्भर करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए माताओं का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति के चरणों से प्रेम हो, दूसरे किसी से प्रेम हो, ये माताओं का धर्म है। और यदि माताओं का धर्म है तो पुरुषों के लिए भी कुछ धर्म होगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं केवल माताओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी है। पुरुषों के लिए क्या धर्म है? जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसी सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलारी गोसाई, अतजऊ चौथी के चंद्र की नाई। यदि पत्नी पति की सेवा करती है तो पति का भी धर्म है कि वो अपने पत्नी को माने। ये रामचरितमानस में लिखा है। और रामचरितमानस में लिखा है यदि कोई पति अपने पत्नी को मारता है तो पत्नी भी अपने पति को मार सकती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो अनुसुईया जी बड़ी पतिव्रता थी, माने अपने पति को ही भगवान मानती थी। एक बार सभी लोग ध्यान से सुनिए, एक बार नारद जी आए अनुसुईया जी के पास। नारद जी ने कहा अरे भैया ये तो अनुसुईया जी बड़ी पतिव्रता है। जब नारद जी ने अनुसुईया जी का अपने पति के प्रति ऐसा प्रेम देखा तो नारद जी चले गए पार्वती जी के पास। अब पार्वती जी के पास गए तो पार्वती जी से कहा हे माता आप क्या जानती हैं, आप ही सबसे बड़ी पतिव्रता हैं। पार्वती जी बोली और नहीं तो क्या, हमसे बड़ा पतिव्रत कौन है? नारद जी बोले अरे मैया ऐसा मत समझिए, आपसे भी बड़ी एक स्त्री पतिव्रता है, उसका नाम है अनुसुईया। अब पार्वती जी जलने लगी, बोली अरे हमसे भी बड़ी पतिव्रता है अनुसुईया। नारद जी बोले और नहीं तो क्या, आपसे भी बहुत बड़ी पतिव्रता है। अब पार्वती जी तो अब क्रोधित हो गई। यही बात नारद जी ने लक्ष्मी जी से कही, हे लक्ष्मी जी आप क्या समझती हैं, आप बहुत बड़ी पतिव्रता हैं। लक्ष्मी जी बोली और नहीं तो क्या। नारद जी बोले आप पतिव्रता नहीं, आपसे भी पतिव्रता अनुसुईया जी हैं। अब लक्ष्मी जी भी जल गई। यही बात सरस्वती जी से बोल पड़े, सरस्वती जी भी चिटिक गई। अब 3 तिगाड़ी काम बिगाड़ी, 3 घरे तो लगा दे ना, पार्वती से, सरस्वती से और लक्ष्मी से। तीनों जाने 3 घर के मेहरारू इकट्ठा हो गई। अच्छा मेहरारू लोगन के एक पॉइंट होला कि ये बजे इजा मिली हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी तीनों लोग मिले। तीनों लोगों ने कहा देखो बहनों हमसे बड़ी पतिव्रता तो ये अनुसुईया जी हैं। बोली हाँ ये तो बात सही है, लेकिन ऐसे कैसे मान ले, परीक्षा तो देनी पड़ेगी। ऐसे तो सब कोई कहेगा कि हम पतिव्रत हैं, हम पतिव्रत हैं। तब तीनों देवियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया और कहा सुनिए तीनों देवता लोग, आप तीनों लोग अनुसुईया जी की परीक्षा लेने जाइए। अनुसुईया जी कितनी पतिव्रता हैं, उनके पतिव्रत की आप लोग परीक्षा लेने जाइए।
तीनों देवता बोले अरे किस झंझट में पड़ी हो, अब महिलाएं तो मानने से नहीं। बोली नहीं, आपको परीक्षा लेने जाना पड़ेगा। तीनों देवता लोग ब्रह्मा और विष्णु और महेश, तीनों देवता लोग अनुसुईया जी के द्वार पे आकर खड़े हो गए और पंडित जी का वेश बना लिया। हाथ में कमंडल है, एक पात्र है और भिक्षाम देही भिक्षा मांगने लगे। हे देवी, हमको भिक्षा दीजिए, हमको भिक्षा दीजिए। अनुसुईया जी घर से भिक्षा लेकर आए, भिक्षा दे दिया। तीनों देवताओं ने कहा हमको बड़ी जोर से भूख लगी है माता अनुसुईया, हमको जरा आप भोजन करा दीजिए। अनुसुईया जी ने कहा ठीक है, हम आपके लिए भोजन परोसते हैं, आप भोजन करिए। अनुसुईया जी ने भोजन लगा दिया, लेकिन तीनों देवताओं ने कहा कि हम भोजन उसी अवस्था में करेंगे जिस अवस्था में आपका जन्म हुआ था। माने आपका जन्म हुआ था तो आप वस्त्र तो पहने नहीं थे, आप हमें बिना वस्त्र के भोजन कराइए, तब हम आपके हाथों से भोजन करेंगे। अब अनुसुईया जी सोची, यदि मैं इस तरह से भोजन कराऊं तो मेरा पतिव्रता नष्ट हो जाएगा, और यदि भोजन ना कराऊं तो ये लोग द्वार पर से लौट के चले जाएंगे। अनुसुईया जी अंदर गई, जल लेकर आई और जल लेकर कहा यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने पति की सेवा की है तो ये तीनों देवता बालक बन जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीनों देवताओं ने कहा आप हमें उसी अवस्था में भोजन कराइए जिस अवस्था में जन्म ली थी, बिना वस्त्र के भोजन कराइए। अनुसुईया जी अंदर गई, कलश ले आई, बोली यदि हमने अपने पति की सेवा मन वचन और कर्म से की है तो ये तीनों देवता छोटे बालक बन जाएं। और जो कह के अभिमंत्रित जल छिड़का, तीनों देवता लोग छोटे छोटे बालक बन गए। बिहारी लाल की। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग छोटे छोटे बालक बन गए। और बालक, अब माँ तो दूध पिला ही सकती है अपने बालक को। अरे माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने तीन देव झूल रहे बन करके लालना। कोई मामूली बालक थोड़ी ना है भाई, तीनों देवता हैं। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठना दिया पे डमरू बजैया, डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठना दिया पे डमरू बजैया। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, चलिए ना बोलो।
छोट बालक बनल बाने और तीनों देवी अगोरा तड़ी अब हमार पति लोग नहीं है, अब पति लोग नहीं है, यहाँ तो बालक बनल बाने। तब तक नारद जी पहुंच गए, बोले सुनियो तीनों देवी, अब आपके पति आने वाले नहीं हैं। बोले क्यों? बोले वो तो बालक बन गए। अच्छा, तीनों देवियां रोने लगी, बोली अब क्या करें? नारद जी ने कहा जाकर उनके चरण पड़िए अनुसुईया जी के, हो सकता है वो फिर से बड़ा कर दे। तीन देव दुखी होके कुटिया पधारी, तीन देव दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी बोले ये तीनों हमारे बेटे हैं छोटे, तीन बहू तीन बेटे आए मेरे आंगना, और माता अनुसुईया जी ने डाल दिया। अनुसुईया जी बोली आज तो मैं धन्य हो गई, क्यों? ये तीन मेरे बेटे हैं और ऊपर से मेरे बेटों की पत्नी आज हमारी पतोई भी आंगन में आ गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार भगवान ने जो अवतार लिया है, विष्णु भगवान ने जो अवतार लिया, उन बालक के रूप में जो भगवान ने अवतार लिया, विष्णु अवतार, उनका नाम है दत्तात्रेय अवतार। क्या नाम है? यही बालक का अवतार भगवान का छठवां अवतार दत्तात्रेय अवतार है। और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए? भागवत में अवधूतोपाख्यान है। जब कोई भागवत सुनता है 7 दिन का 9 दिन का, तो इसमें कथा आती है, उस कथा का नाम है अवधूतोपाख्यान। उसमें दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु कौन कौन से? पृथ्वी वायुर आकाश मापो अग्निश चंद्रमा रवि, कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः, मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररो अर्भकः, कुमारी सर्कृत सर्प उर्ण नाभि सुपे सकृत, संति में गुरवो राजन बहवो बुद्धयोम पाश्रिता। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने छठवां अवतार दत्तात्रेय जी का अवतार लिया। 7वां अवतार भगवान का रुचि प्रजापति के गर्भ से यज्ञावतार हुआ। 8वां अवतार भगवान का पृथु अवतार हुआ। 9वां अवतार भगवान का ऋषभ देव का अवतार हुआ। 11वां अवतार भगवान का मत्स्यावतार हुआ। 12वां अवतार भगवान का कच्छप अवतार हुआ। और 13वां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार हुआ। 14वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। 15वां अवतार पंचदशम वामनकम। 15वां अवतार भगवान विष्णु का वामन अवतार के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? अरे क्यों बोलते ना भाई? बोल वृंदावन बिहारी लाल की